दोस्तों, सलमान खान ने वही बातें कही हैं जो मैं कल से बोलता आ रहा हूँ। लगभग मैं हर वीडियो में एक लाइन ये ज़रूर बोल देता हूँ कि वहाँ पे विवियन की कोई भी गलती नहीं थी, उसे फंसाया जा रहा है। लड़की 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 कह के उसे फंसाया जा रहा है। और वो जो उसकी कंपटीशन चुम, जो अभी कह रही है सलमान के सामने कि सर वो बहुत हैवी हो गया था। जब वो हैवी था तब भी वो यहीं थी। हैवी था तो यहाँ पे टांगों में फंसा रखा था उसको। और जब वो हल्का था, उसमें कुछ भी नहीं था, तो इसने वो गले में टांग रखा था। किसको चलाने की कोशिश कर रही है। लेकिन दरअसल दोस्तों मैं बताऊं कि विवियन कमज़ोर कहाँ से पड़ा है। जब उसने बोला है कि अपनी बेटी की कसम खाओ कि तुम्हारा हाथ नहीं छूटा। ये बहुत बड़ी बात इसने उस टास्क के दौरान चिल्ला चिल्ला के बोली थी कि अपनी बेटी की कसम खाओ। और जब बेटी शब्द सुना होगा विवियन ने, वो इमोशनल पर्सन है, इमोशनल हो गया वो। उसके बाद उसने गिव अप कर दिया, चारों खाने चित्त हो गया वो। एक होता है कि गिव अप करना कि चल ठीक है तू जीती, लेकिन एक होता है कि बस नतमस्तक हो जाना। फुल्ली चीटिंग करी उन्होंने, फुल्ली। और उसे फूल बनाया है। विवियन को डायरेक्टली इन लोगों ने फूल, इमोशनल फूल बनाया है, मैं ये बोलूँगा। और नैरेटिव ऐसे सेट किए गए कि नौरेन होती तो भी तू ऐसे ही करता क्या। तू अपनी बेटी की कसम खा। अरे तू विवियन डी सेना है कि कोई और है, देखो जनता ये है विवियन डी सेना। इस तरह से उसे मेंटली टॉर्चर किया जा रहा था। लेकिन जितना भी कवर अप वहाँ पे अविनाश, ईसा और रजत कर रहे थे, उतना कर सकते थे जितना वो कर रहे थे। पूरी पूरी उन्होंने कोशिश करी वहाँ पे विवियन को प्रोटेक्ट करने की। ये बात मैं कल से बोल बोल के मेरा गला लगभग बैठने वाला है। लेकिन पीआर के सामने, क्योंकि बहुत बड़ा पीआर है, वो ऐसे बातें कर करके लगभग वो लाखों लोगों को गुमराह कर चुका है। लेकिन जो भी इस चैनल को देखता है, बस उन्हीं को तो मैं सही सही इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ जैसा है एक्चुअल में। तोड़ मरोड़ के तो पेश नहीं करता। पीआर हाथी है तो हम उसके सामने खरगोश समझ लो हमें। अभी अभी हम उतने विशाल नहीं हुए। एग्जैक्ट वही बात सलमान खान बोलते दिखाई दे रहे हैं। मैं तो ये देख रहा हूँ कि वहाँ पे तुम्हें सिर्फ और सिर्फ टास्क करना था, लड़की वड़की नहीं देखना था सामने कौन है। और उन लोगों ने वही चाल चली वो जो चलते आ रहे हैं। आज कैसे फंसाने की कोशिश कर रही थी श्रुति का अविनाश को, कह रहे जो रजत ने फैसला लिया वो तुझे ठीक लगा क्या, तुझे वो ठीक लगा क्या। भाई तू कितनी बायस थी जब तू श्रुति का तू संचालक थी। मुझे तो ये अविनाश का समझ नहीं आता। इन्हें कोई क्वेश्चन कर दे तो ये उसका आंसर क्यों देने बैठ जाते हैं जैसे कि उसके ये स्टूडेंट हों। इन्हें रिपीट रिटर्न में क्वेश्चन ही पूछना चाहिए कि तू मेरे से तो सवाल बाद में करना, पहले ये बता कि जब तू संचालक थी तब तूने क्या किया था। तू फेयर थी क्या। तूने ही बायस गेम का खेल शुरू करा था। याद कर, जब तुझे जब तुझे नॉमिनेशन की पावर मिली थी कि किस किस को कितने राइट्स देने हैं, तो तूने अविनाश, विविन, ईसा, एलिस को एक भी राइट्स नहीं दिया था। वहां से सब लोगों को पता चला है कि बायस भी खेला जा सकता है। और ये आज वैलिडेशन मांग रही है, आज सवाल पूछ रही है अविनाश से। एक्चुअल में इन लोगों को, करण को या श्रुतिका को या शिल्पा को, कोई भी आंसर करने की ज़रूरत है ही नहीं। कोई भी ज़रूरत, जब भी ये सवाल पूछते हैं और जब ये आंसर देने लगते हैं अविनाश या कोई भी, तो ऐसा लगता है जैसे मालिक सवाल पूछ रहा है और नौकर जवाब दे रहा है। और इस अहमियत को करण बहुत अच्छे से समझता है। करण शिल्पा से क्यों नाराज हुआ था 2 दिन पहले, आपको याद होगा क्यों हुआ था। कि ये शिल्पा जो है नौकरानी की तरह उसके पीछे पीछे जा रही थी। वो कुछ भी क्वेश्चन कर रहा है तो ये उसका सॉरी 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 करके आंसर कर रही थी। तो ये खिंस रहा था, ये किलस रहा था कि तुम ऐसी लग रही हो जैसे नौकरानी उसकी, कि उसने बुलाया है भाई इधर आ, जा 2 कप चाय बना। तो ये वो इस अहमियत को बहुत अच्छे से जानता है। इसीलिए आपने देखा होगा पूरी इस जर्नी में जितने ज़्यादा सवाल करण ने किए हैं लोगों से, उतने उसने आंसर नहीं दिए हैं। वो सवाल करने में बिलीव रखता है, आंसर देने में नहीं। क्योंकि उसे पता है कि सवाल पूछने वाला बड़ा होता है, आंसर देने वाला ऐसा लगता है जैसे कि वकील कोई मुजरिम से सवाल कर रहा हो और मुजरिम को अब जवाब देना है, वो सफाई पेश करता रहेगा। मालिक नौकर वाला रिश्ता यहाँ पे बन जाता है, जज और मुजरिम वाला रिश्ता बन जाता है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि करण से कोई भी इस तरीके के सवाल जवाब करने की कोई ज़रूरत नहीं है।
उससे सवाल पूछो, अगर वो आंसर कर रहा है तो ठीक है, उसके किसी भी सवाल का जवाब ही मत दो, नहीं तो नौकर टाइप वो दिखाता है तुम्हें। आज भी उसी ने 2 क्वेश्चन पूछे कि अविनाश एक बात बता, तेरी बहन ये वो, ठीक है, मतलब क्वेश्चन ही करना है। फिर उधर श्रुति का सवाल, कोई आपने देखा कि अविनाश ने कोई क्वेश्चन किया हो? अविनाश ने कोई क्वेश्चन किया हो किसी से भी आज? नहीं। किसी विवेन ने किसी से क्वेश्चन किया? नहीं। ईशा ने किसी से क्वेश्चन किया आज? नहीं। सिर्फ आपको श्रुति का दिखी होगी क्वेश्चन करते हुए, और ये करण। और आज देखिए शुरू में ही जब एपिसोड शुरू होता है, फिर से जो मैं नहीं देखना चाहता था कि अरे सॉरी तुझे ये वो, फिर बिग बॉस को सॉरी, मुझे वाकई आज विवियन बहुत लॉस्ट लग रहा था। तबीयत ख़राब हो गई है, जाने क्या हुआ है उसको। मुझे लगता है तबीयत ख़राब हो सकती है, शायद बुखार आ गया हो। ये मैं कोई टोंट मारने वाली बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सीरियस हूँ। मतलब तबीयत मुझे लग रहा है कि उसकी कुछ ख़राब सी लग रही है मुझे, क्योंकि आज वो ज़्यादातर लेटे हुए दिखाई दिया है। लेकिन मेंटल हेल्थ तो ठीक ही होगी ना। मैं बोल रहा हूँ दोस्तों कि उस वक्त अगर अविनाश और ईशा से बात कर लेता विवेन ना, तो बहुत चीज़ें सुधर सकती थी, बहुत चीज़ें। इस वक्त सिनेरियो क्या होता कि टिकट टू फिनाले विवियन के पास होता, और ये दोनों को थोड़ी सी सिक्योरिटी होती कि आगे ये लोग जा सकते हैं, थोड़ा सा भरोसा होता। लेकिन सब मेहनत पे जो पानी फिरा है बहुत बुरी तरीके से। कितना डांटा, मैंने बोला ना कि डांट खाने वाले काम किए हैं भाई, डांट खानी पड़ेगी। पिछली बार अविनाश ने डांट खाने वाले काम किए थे, सवाल उस पर भी उठे, और यहाँ पे विवियन ने ये काम कर दिया है। कर क्या दिया है, मतलब चलो उसका काम तो करण का करवाने का ही है, गलतियां करवाने का ही काम है उसका। तुम्हें उसकी बात मान के क्या उससे शाबाशी लेनी है? उससे, उसके मुंह से ये सुनना है कि आई एम प्राउड ऑफ यू विवियन, यू आर द रियल वन, अब तो तुम उससे आगे है। यही इसने अविनाश को भी बोला था। आज देखा ना किस तरह से चढ़ाता है ये एक स्ट्रेटजी होती है सामने वाले को कमज़ोर करने की। फिर तो सामने वाला ऐसे चौड़ मार रहे, करण भी मेरी तारीफ कर रहा है, तब तो बस हो गया काम मेरा। इसकी तारीफ सुन के फूलना नहीं चाहिए। तारीफ कर रहा है ना, ये झूठी तारीफें होती हैं। अविनाश तो इन सब चीज़ों से गुजर चुका। अविनाश का किस तरह से फ़ायदा उठाया, उसकी जब ये टाइम गॉड था तो तारीफ़ें, उस पूरे हफ्ते में इन लोगों ने तारीफ़ें करी हैं, जिसकी वजह से फ़ायदा क्या मिला इन्हें कि उस पूरे हफ्ते में अविनाश फेयर रहा था, कोई नुकसान नहीं किया उसने। और अभी देखिए कि जब ये विवियन ने यहाँ पे फेयर प्ले कर दिया, अपना टाइम गॉड वाला टास्क, मतलब टाइम गॉड की जो कुर्सी है वो भी गई, टिकट टू फिनाले भी गया, और ये दोनों चीज़ें खोने के बाद उसे मिला क्या? करणवीर की तारीफ। क्या इसीलिए उसने ये टास्क रद्द करवाया? उसकी तारीफ पाने के लिए? और अगर ये टाइम गॉड वाला सब होता विवियन के पास, और ये टिकट टू फिनाले भी लेता, वो इनकार नहीं करता, तो यही सब लोग गालियां दे रहे होते विवियन को। ये सभी लोग मिलजुल के गालियां दे रहे होते, आज वो महान बन गया उनके लिए। मैं बोल रहा हूं कि अगर आपको अंदर के घर वालों के ओपिनियन इतने बर्दर करने लग जाएं, खासकर ये जलनवीर मेहरा की बातें आपको चुभने लग जाएं, तब तो आपका खेल खत्म है बॉस। तुम्हें इसकी तारीफों की इतनी इंपॉर्टेंस, तुम्हें इसका वैलिडेशन चाहिए, ये जो बोल रहा है तुम वो करने के लिए तैयार हो? इस पूरे इंसिडेंट में विवियन ने करण से बात नहीं की है, वो इसीलिए नहीं की है क्योंकि दोगला नहीं दिखना है विवियन को। लेकिन उसके आसपास जितने भी लोग हैं सबसे बात कर रहा है, सिर्फ करण से ही नहीं की है, क्योंकि करण से एक डिस्टेंस मेंटेन रखना है, क्योंकि बाहर गलत मैसेज नहीं जाना चाहिए कि अबे कभी तो तुम दोस्त होते हो, कभी तो तुम दुश्मन होते हो, क्या है तुम्हारा, कंफ्यूज करके रखा है जनता को। तो उससे तो डिस्टेंस मेंटेन करना मजबूरी हो गई है, लेकिन उसके आसपास के सभी लोगों से तुम सॉरी बोल रहे हो, तो यहाँ सवाल तो उठेंगे ना बॉस। जब तुम टास्क कर रहे थे वहाँ पे तुम्हें पूरी पूरी प्रोटेक्शन दे रहा था अविनाश, और तुम्हें जाल में फंसाया जा रहा था, तुम्हें इमोशनल फूल बनाया जा रहा था, और तुम बन भी गए। और उसके बाद तुम्हें गलत फैसला रोकने की दोनों ने कोशिश की है, जो मैंने रिव्यू में बता चुका हूँ, गला फाड़ फाड़ के दोनों। अब पीआर टीम क्या बोलेगी कि वो अपने फायदे के लिए उसे रोकना चाहते थे। क्यों ना देखें वो अपना भी फायदा, दोस्त है उनका,
लड़े हैं वो उस दोस्त के लिए, तो उसे अगर टाइम गॉड की कुर्सी मिल रही है तो अपने फ्रेंड से फ़ायदा हो रहा है, तो इसमें गलत क्या है? वो तो टिकट टू फिनाले मिल रहा है ना दोस्त को, टाइम गॉड की कुर्सी भी मिल रही है। अब टाइम गॉड की पावर अपने दोस्त के पास होते हुए भी अगर दोस्त को फ़ायदा ना मिले तो फिर काहे की दोस्ती? और इस सिचुएशन पे, इस ट्रिकी सिचुएशन पे, तो ये जो क्लास लगी है इससे ज़रूर मैं बोलूँगा कि आंखें खुलें भाई विवियन की। ये जो फेक इसको तारीफ़ें चाहिए उस ग्रुप की, जो थोड़ी देर, मतलब जब तक वो फैसला नहीं आया था ना बिग बॉस का, तब तक ये सभी लोग गालियां दे रहे थे उसको, उसके जेंटलमैन होने पे सवाल उठा रहे थे। लेकिन जैसे ही उसने ये बोला है कि भाई मुझे ये नहीं चाहिए, सब कुछ तुम रखो, तब से वो सही हो गया, सब सही। अरे वो जेंटलमैन है, वो महान है, उससे अच्छा तो कोई है ही नहीं। बिबियन तो यहाँ है, पता नहीं इन दोनों के चक्कर में कैसे फंस गया। आज वो बोल रहा है ना, दोगला आदमी, उसका ओपिनियन क्या मायने रखता है? क्या मैटर करता है क्या उसका ओपिनियन? जो पीठ पीछे वो बकलोली कर ही रहा है, कर रहा है। करे बिबियन से बात नहीं कर रहे हैं ये दोनों लोग। तुम लोग बिबियन से बात नहीं कर रहे हो क्या? अबे वो उनका इंटरनली मैटर है। तू उससे चुम से बात मत कर एक हफ्ते तक, तू शिल्पा से बात मत कर एक हफ्ते तक, कोई तुझसे पूछेगा तक नहीं। साला तू इधर इतनी नज़र गड़ाए हुए है कि अगर वो 2-3 घंटे बात नहीं किए, अबे मियाँ बीवी में लड़ाई हो जाती है तो 2-2 दिन तक बात नहीं होती है, तो तू पूछने पहुंच जाता है क्या अपने पड़ोस में कि अरे तुम बात क्यों नहीं कर रहे हो मिश्रा जी? कैसा ठिरकुल्ला आदमी है यार। और ये अपने आप को बहुत बड़ा ओपिनियन कार समझने लगा है आजकल। मतलब ये ही तय कर रहा है कि अब ये साइड किक हो गया, अब वो महान हो गया, वो अब आगे जाएगा, इसका गेम अब खराब हो गया। ये बहुत बड़ा जज है भाई साहब, बहुत बड़ा जज हो गया ये। यही डिसाइड कर रहा है कि किसकी छवि क्या है बनी हुई। जैसे ईसा को बोल रहा है कि अरे वो तो उसका इको है, और चुम क्या है वो इसे नहीं पता, शिल्पा क्या है वो नहीं पता, पूछा जाए कि इन दोनों का गेम क्या है, मुद्दे क्या है, वो नहीं पता। ईसा के बारे में फुल पता है कि वो इसका इको है, और अविनाश इसके लिए साइड किक हो गया। और आज जब उसने टाइम गॉड का सब छोड़ दिया और टीटीएफ छोड़ दिया, तो इसके लिए आज विवियन महान हो गया, और वो दोनों बेकार फालतू इंसान हो गए, ईशा और अविनाश। इस फालतू आदमी का ओपिनियन मैटर करता है क्या किसी को? ये बोल रहा हूँ दोस्तों कि ये सबसे बहुत बड़ी बीमारी है, बहुत ही बड़ी बीमारी है ये। करणवीर मेहरा छोटी मोटी नहीं भाई, ये पता है कौन सी है? एड्स की बीमारी है। इसका अभी तक कोई इलाज नहीं है ना, जैसे अभी घर वालों के पास इसका कोई इलाज नहीं है, वैसे ये करणवीर मेहरा है। ये बहुत बड़ी एड्स की बीमारी है, किस किस को खाएगी, और बहुत पहले से खा रही है। ये तो बिबियन को तो खा रही है, और इस जैसे को अगर दोस्त पालेगा, बिबियन इसको पालेगा ना बाहर, तो भाई बहुत पछताएगा। इससे बस दूर से हाय हेलो वाला सीन ठीक है, और वो भी रोज रोज नहीं, लगभग 5 साल में एक बार। ऐसा है इसका कैरेक्टर। दूसरों को जज ये कितना आसानी से करता है। इसीलिए मैं बोलता हूँ दोस्तों कि रजत दलाल क्यों अच्छा है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, देखो रजत दलाल जो है, मान लो वो अभी तक पूरी जर्नी में जितनों से भी लड़ा है, वो उसके दिल में जो होता है वो तुरंत निकाल देता है। किसी के बारे में वो बैड फील कर रहा है तो उसी वक्त उससे लड़ाई कर लेता है। लेकिन ये किलसता है, ये किलसते हुए देखा है हमने, ऐसा करता है। ये क्या होता है? ये किलसना होता है। ये बोल नहीं पाता, लड़ नहीं पाता, बस ऐसे ही कर सकता है ये। और वो क्या होता है कि उसके मन में जो है वो बाहर आ जाएगा 1-2 घंटे के अंदर ही अंदर। लेकिन ये पाल के रखता है अंदर, बहुत तगड़ा गंद अपने दिल में पाल के रखता है। तो ऐसे लोग बड़े खतरनाक होते हैं। आज इसके लिए बिबियन सही है, जो इसके लिए सही कर दे वो इसके लिए सही है उस दिन के लिए। अगले दिन अगर बिबियन गलत कर देगा तो क्या कहेगा बिबियन को? अरे कल तक ही था तू जेंटलमैन, आज नहीं है भाई, हो गया। ये देखो देखो दोस्तों, ये है बिबियन डी सेना, ये देख लो क्या कर रहा है। अरे तुझे जनता देख रही होगी, तेरे बच्चे देख रहे होंगे बाहर, तेरी बीवी देख रही होगी, क्या कर रहा है बिबियन। बिबियन आना, मुझसे लड़ना आना। ये था इसका रियल फेस। जब तक तुम उसके लोगों को, खासकर चुम को, हाल चाल पूछ रहे हो, अच्छे से बिहेव कर रहे हो, जो भी पावर आ रही है चुम को दे दो, तुम उसकी तारीफ़ें लेते रहो, और उसकी तारीफ़ें लेके घर चले जाना, ट्रॉफी व्रॉफी भूल जाओ। फिर तुम्हें तारीफ़ें, अगर मतलब चुम से तुम सॉरी बोल रहे हो, तुम्हें उसकी तारीफ़ें चाहिए,
वो तारीफ कर रहा है कि आज विवियन मेरे लिए ऊपर पहुंच गया, बहुत मेरे से आगे है विवियन। विवियन उधर लेटा है, वो फूल गया होगा और वो अब रॉन्ग डायरेक्शन में जाएगा। आगे भी वो यही सोचेगा कि करण को कोई तकलीफ ना हो, चुम को कोई तकलीफ ना हो, चाहे अब अविनाश या ईशा खतरे में आ जाएं। तारीफ मिल गई ना, अब इसी तारीफ के जाल में फंसाया है। पहले फंसाया, करे तेरे ये देख रहे होंगे, तेरे वो देख रहे होंगे। और दूसरा जो इंजेक्शन लगा देता है ये तारीफ का इंजेक्शन बड़ा बुरा होता है। लड़कियां कैसे सेट होती हैं, लड़कियों को पता ही होगा कि सबसे पहले लड़के आते होंगे, तुम्हारी तारीफ करते होंगे, बस वो एक तारीफ का इंजेक्शन होता है जो वो तुम्हें लगाता है। तो वैसे वो बहुत खतरनाक, जिसने पहचान लिया इंजेक्शन के हाँ कि ये नहीं चाहिए, तो वहाँ पे वो स्टॉप हो सकता है। लेकिन जिसे अच्छा लगा ठीक है, फिर आगे चलने लगती है कहानी। तो विवियन यहाँ पे बहुत बुरा फंसाया गया। ये सब रियलाइज, मैं बोल रहा हूँ कि जो मैं रियलाइज कर पाया हूँ वही मुझे लगता है कि अविनाश कर लिया था पहले ही। अविनाश ने क्या बोला आज कि पहले तो उसने यहाँ पे टांग रखा था वो स्ट्रेचर, उसके बाद वो लेट गई और उसने पैर ऐसे रख लिए। कहाँ से क्या करोगे तुम, अगर ऐसे भी करोगे वो हर्ट होनी ही थी। उसका हर्ट देखिए कितना बड़ा, उसका ये स्ट्रेटजी पास हो गया। उसे अपने आप को हर्ट करा के तुमसे टिकट टू फिनाले छीन लिया उस लड़की ने। वो सक्सेसफुल हो चुकी है, तुम इमोशनल फूल हो गए। वो अपने मिशन में कामयाब हो चुकी है। ये छोटी मोटी चोटें लगना उसके लिए आम बात है। वो भैंस चराती है अपने अरुणाचल में बचपन में, वो पहाड़ों पे पड़ी बढ़ी है। लकड़ियाँ लाना, घास चराना, ये उसका अ, बचपन का शौक था। तो वहाँ पे जंगलों में लकड़ियाँ काटना, ये करना, सब चोट वोट लगती रहती है, ये सब छोटी बातें हैं उसके लिए। तुम हो गए इमोशनल वहाँ पे। और ये सोचो कि ये सब के बदले तुम्हारे हाथ से उसने टाइम गॉड की कुर्सी छीन ली और टिकट टू फिनाले छीन लिया, ये सब ड्रामा क्रिएट करके। तुम्हें उसके बदले मिला क्या? करणवीर की तारीफ, जेब में लेकर घूमो अब उसे, और क्या करना है। बहुत अच्छे से यहाँ पे अविनाश ने ऑब्जर्व कर लिया था कि इन लोगों का प्लान क्या है। वो उधर भी समझा रहा था चीख चीख के, क्योंकि जो सही रास्ता बताने वाला था वो सिर्फ अविनाश ही था। लेकिन उसकी आवाज़ वहाँ पे दब गई, क्योंकि अविनाश चिल्ला रहा है अकेला और बाकी के उसके जो फेवर में चिल्ला रहे हैं वो थे 5-6। तो 5-6 की आवाज़ विवियन को सुनाई दे गई। उसे लगने लगा कि ओ लगता है मैं ही गलत कर रहा हूँ। अविनाश चीख 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 के गला बैठ गया होगा उसका, लेकिन उसकी बात समझ नहीं आई। और मुझे लगता है कि अब ज़रूर सलमान खान ने जो समझाया है वो विवियन को ज़रूर समझ आया होगा कि मेरे साथ एक्चुअल में हुआ क्या। चुम को भी बताया कि देख तू ये कर रही थी, तू जिस पोजीशन में तूने आंकड़ा डाल रखा था, तू तो हर्ट होने के लिए ही कर रही थी भाई। जरा सी चोट के बदले अगर तू किसी का टिकट टू फिनाले कैंसिल करवा दे, टाइम गॉड का जो कुर्सी है वो तू रद्द करवा दे, तो तेरे लिए तो ये टास्क बहुत अच्छे से बीता है। तूने जीत लिया है इस टास्क को, तूने एक का मतलब टिकट टू फिनाले छीन लिया। तो हम ये नहीं कह सकते कि ये टास्क रद्द हो गया भाई, हम ये कहेंगे कि इसे चुम जीती है। लड़की होते हुए भी उसने जीत गई, वो ये मान के चलता हूँ मैं। और जो कुछ लोग कह रहे हैं कि अरे वो चुम को जो दिया था दोबारा से, कि चुम तुम्हें भी चाहिए क्या टीटीएफ, तुम्हें भी चाहिए क्या टाइम गॉड, तो प्रॉपर मौका ही नहीं मिला। मैं तो ये कह रहा हूँ कि बिग बॉस ने उससे पूछ लिया, यही बहुत बड़ी बात है। जब विवियन ने मना कर दिया कि मुझे नहीं चाहिए सब कुछ, तो बिग बॉस को उधर पूछने की ज़रूरत ही क्या थी। वो तो ये कहते ठीक है नहीं चाहिए रख, रहने दे, अपने पास रखता हूँ मैं। वो तो खाली पूछ रहे थे उधर, दिल ले रहे थे उसका, मन टटोल रहे थे। और हो सकता था वो 1 मिनट बाद बोल भी देती कि हाँ हाँ चाहिए, आप कह रहा है तो मैं आपकी इज्जत रख लेता हूँ, मुझे चाहिए सर। गेम जो समझ आ रहा है अविनाश को, बहुत अच्छे से समझ आ रहा है। ये मैं बोल रहा हूँ कि टॉप 5 में अब ये डिज़र्व करता है लड़का, टॉप 5 में ये डिज़र्व करता है। और ये अचरा कचरा जितने भी हैं, जो ये अ, रजत को बिल्कुल फालतू समझ रही है, चुम और शिल्पा, इनको निकालो। बिग बॉस इन इन लोगों को निकालो, ये बहुत बड़े कचरे हैं इस सीज़न के लिए। इनका क्या है योगदान, क्या है?
डर्टी गेम खेला है, बायस गेम खेला है। इसकी इंसानियत उस वक्त कहाँ गई थी जब इसने एक नींबू के बदले टाइम गॉड चुन लिया था। तब ये कहा कि दिस इज़ नॉट मी। अभी कह रही है, महान बनने की कोशिश कर रही है कि दिस इज़ नॉट मी, और उस वक्त एक नींबू ले लिया था। ये लोग भूल कैसे जाते हैं, मुझे तो ये समझ नहीं आता। नींबू के बदले इसने कुर्सी ले ली थी, और यहाँ बकवास कर रही है आके कि ओ ये मैं नहीं हूँ, ऐसे मैं नहीं कर सकती। भाई कम ऑन भाई, हमने भी घाट घाट के पानी पिए हैं। लेकिन ये मैं तो ये समझ रहा हूँ कि इतना एक्सपीरियंस आदमी यार, विवियन कैसे फंस गया। और चलो ठीक है, उसको समझ नहीं आया जो वो कह भी रहा है अविनाश के सामने कि यार मुझे नहीं आया समझ, तो भाई तू अपनों की सुन तो लेता, सुन लेता, वो समझा देता। लेकिन सुनना, बात तो ये है कि सुनना भी नहीं है। क्यों नहीं सुनना है? क्योंकि वो इन्फ्लुएंस कर देंगे तुम्हें, तुम उनकी बातों में ना आ जाओ, क्योंकि तुमने अपना मन बना लिया है। क्योंकि तुम्हारी बेटी का उसने सौगंध कि तुम अपनी बेटी का कसम खाओ, तुम अपनी बेटी का कसम खाओ। कमज़ोर कर दिया, माइंड गेम खेल दिया बहुत तगड़ा। फिजिकल तो वो खेल ही रही थी, माइंड गेम भी बहुत तगड़ा खेला है। बाकी के सब लोग तो ये कह रहे थे, करे तेरे फैंस देख रहे होंगे, तेरी बीवी देख रही होगी। उसने बोला कि तू अपनी बेटी की कसम खा के तेरा हाथ नहीं छूटा है। बस उसी वक्त से उसके बह गए, हो गया, वो बिल्कुल ब्लैंक हो चुका था। शक्ल देखने लायक थी भाई, विवियन बिल्कुल लॉस्ट हो चुका था। इतना गिरते हुए मैंने इस सीज़न में पहली बार देखा विवियन को, कि बिल्कुल ऐसे हो गया उसके सामने कि बस विवियन विवियन ही नहीं लग रहा था मुझे। और आज भी देखो कि ऐसे सर झुकाए खड़ा है जैसे कि कोई मुजरिम हो। मुजरिम होता है कोर्ट में, ऐसे खड़ा होता है कि साहब माफ़ कर दो। और फिर वो गंदी सी स्पीच, क्या हो गाइस मुझे कुछ बात करनी है। अच्छा किया वहाँ पे अविनाश उस फालतू स्पीच का हिस्सेदार नहीं बना, बिल्कुल करेक्ट किया कि दोस्तों हमारी वजह से आपको जो भी परेशानियाँ हुई हैं उसकी हम अदावत चाहते हैं। वाकई बोरिंग स्पीच थी भाई वो। ये क्यों महान बनना चाह रहा था भाई? पता है कितना बड़ा नुकसान कर लिया, कितना बड़ा। ये चुम टॉप 5 में जा सकती है। जब पूछा गया उससे कि तू शिल्पा के लिए नहीं खेला, तू खेला चुम के लिए, और तू अपने लिए भी नहीं खेला, क्या मतलब है तेरा? मतलब ये था कि मैं तो टॉप 5 में जा ही रहा हूँ, ये तो उसे इंश्योरिटी थी ही। और यही हम बात कहते नज़र आ रहे हैं। कई बार मैंने ये बात आपको बोली है कि उसे पता है कि मैं टॉप 5 में जा रहा हूँ। अगर किसी पे डाउट है तो वो चुम पे है कि चुम टॉप 5 में जा रही है कि नहीं जा रही है। तो चुम को जिता के वो टॉप 5 में भी लेकर जाना चाहता है, और किसी ऐसे की कुर्सी मारेगी वो, जैसे कि रजत दलाल की या विनाश की या ईशा की, जो डिज़र्विंग लोग हैं, इन लोगों की कुर्सी खा लेगी वो। ये मैं पिछले हफ्ते से ही बोलता आ रहा हूँ कि ये गेम प्लान है उसका। देखो यहाँ पे डिस्क्लोज कर दिया ना उसने। अविनाश भी नहीं समझ पाया था इस पूरे गेम प्लान को। अपने लिए नहीं खेला था वो चुम के लिए ही खेला था। लास्ट में वो अपने लिए ही, क्योंकि चुम अगर टॉप 5 में चली गई तो क्या चुम को ट्रॉफी मिल जाएगी? नहीं, आगे जाके वो काम ही आने वाली है। कहीं ना कहीं वो आगे जाके तीसरे या चौथे नंबर पे उसे इस्तेमाल कर लेता। एक जगह ऐसी होती कि जहाँ पे चुम को निकाल दिया जाता और करण आगे बढ़ जाता वोटिंग के आधार पे। सब आज एक्सपोज हो गए। सलमान खान ने सबको एक्सपोज किया है। रजत दलाल की मैं बात कर रहा था, वो इसीलिए मैं कर रहा था, वो किलसता नहीं है जैसे कि करणवीर किलसता है। इसीलिए वो फेयर पलटता है, सबके सामने पलटता है। लो कर लो, कद्दू कर लोगे तुम, साला कौन से अच्छे हो? तुम नहीं पलटते हो क्या? तुम्हारे लिए 1 घंटे में वही आदमी इतना बुरा था विवियन, अगले ही घंटे वो तुम्हारा हीरो बन गया। तुम नहीं हो पलटू। बात तो ये, लोग ये कहते ही नहीं है कुछ भी। वो कुछ भी क्वेश्चन करते हैं, ये लोग आंसर करते रहते हैं जैसे कि ये मुजरिम हो। मुझे तो इनका गेम प्लान समझ नहीं आ रहा है। ये लोग भी तो उस पर एलिगेशन इन सभी पे बोल सकते हैं, टैग लगा सकते हैं कि भाई तुम क्यों पलटे अभी? तुम तो नहीं हो ना पलटू। दोस्तों मैं बता रहा हूँ, अगर थोड़ा बहुत भी अगर बात मानो तो रजत दलाल को भी सपोर्ट करो।
रजत दलाल को कम से कम ये शिल्पा को बाहर करना है, चुम को बाहर करना है, ये अनडिजर्विंग, कम से कम ये दो तो बिल्कुल कचरा है। ठीक है, आपका कोई पसंद मतलब एक करणवीर मेहरा को आप चाहते होंगे, चलो उसको उसके भरोसे पे छोड़ दो, वो उसको लड़ने दो, लेकिन ये शिल्पा एंड चुम तो कचरा है ना। रजत दलाल के बारे में शक कर रहे हैं और ऑडियंस पे शक कर रहे हैं। ऑडियंस पे ये लोग शक कर रहे हैं कि ओ रजत दलाल को ये लोग, मतलब रजत दलाल नहीं निकला, इविक्ट नहीं हुआ, कैसी ऑडियंस है, जनता कैसी है। ये देखिए दोस्तों कि मतलब ये जनता को बेवकूफ़ बनाने की बात हो रही है यहाँ पे, कि जनता ही बेवकूफ़ है जो कि रजत दलाल को बचा रही है। भाई शिल्पा और बेटा चुम, बाहर निकलो ज़रा तुम, फिर तुम्हें पता चलेगा कि क्या चीज़ है रजत दलाल। नाक में कील ना डल गई ना बाहर निकलते ही तो कहना। इतना ये फुद्दू समझते हैं रजत दलाल को, इतना, मतलब उस पर फालतू के टैग लगाए गए हैं। पलटता कौन नहीं है, पलटता कौन नहीं है। जब टास्क में वो विवियन इनको विलेन लग रहा था और टास्क कंप्लीट हुआ, उसने वो लेने से सब मना कर दिया, वो अचानक इन सब के लिए हीरो बन गया। तो ये अल्टा पलटी नहीं हुई क्या, पलटी हुई ना, तो ये नहीं है पलटू क्या। लेकिन क्योंकि उसका नाम खराब करना है, एक नैरेटिव बनाना है, और बाहर पीआर टीम है ही जो उनके छोटे से नैरेटिव को बहुत बड़ा बना देती है, इसीलिए वो जो भी उधर से छोटी सी बात निकालते हैं तो सोशल मीडिया पे वो बहुत बड़ी बन जाती है, बिकॉज ऑफ पीआर टीम। उधर से चुगली निकला था वर्ड, चुगली गैंग, और देखिए कि वो कितना बड़ा बना। और हमने कितने नाम दे दिए हैं, जलनवीर दिया है, ठरकवीर दिया है, ठिरकुल्ला दिया है, और भी जाने कई नाम हैं जो कि दिए हैं। कोई वायरल हुआ, कोई नाम ऐसा बड़ा सा कुछ हुआ, नहीं हुआ। यही होती है पीआर टीम की ताकत। चुम उनको अच्छी लग रही है, पीआर टीम को चुम अच्छी लग रही है, करण अच्छा लग रहा है, शिल्पा जब तक ही अच्छी लग रही है कि जब तक वो इन दोनों को सपोर्ट कर रही है। श्रुतिका उनको उसी एपिसोड में अच्छी लगती है जिसमें वो चुम को या करण को सपोर्ट करती है, अदरवाइज वो सब खराब हैं। विवियन भी अच्छा लगेगा इनको, पीआर टीम को विवियन भी अच्छा लगेगा जिस एपिसोड में विवियन करण को सपोर्ट कर देगा या चुम को सपोर्ट कर देगा। ऐसे दोगले लोग हैं, पलटू लोग हैं। आज ये हैरान थे सभी लोग, ये सोच रहे थे कि श्रुतिका, हाँ, श्रुतिका थोड़ी ना जा रही है, ये रजत दलाल जा रहा है। ये लोग सोच रहे हैं कि हम इज्जत नहीं कर रहे हैं इसकी, तो शायद बाहर भी इज्जत ना हो इसकी। कम ऑन शिल्पा बेटा, उम्र तेरी भले ही ज़्यादा हो गई है, लेकिन तेरा देखा है हमने नीयत क्या है तेरी। जिम करते हुए लड़कों को देखती है तू, देख ले, इज्जत वाली बात है नहीं कुछ भी। आंखें पूरी पूरी सेकी हैं तूने। लड़कियों वाले शौक जा नहीं रहे हैं शिल्पा के। गेम अभी जो परफेक्ट जा रहा है वो अविनाश का जा रहा है। अविनाश अपने साथ विवियन का साथ चाहता है, लेकिन विवियन बार बार ट्रैक से ऑफ हो जाता है, ऑफ हो जाता है। उसे लाने की भरपूर कोशिश, लेकिन तुम बात तो करो भाई। कई ऐसे मौके आए जहाँ पे तुम बात, मतलब खाना खा रहे हैं साथ में लेकिन बात नहीं हो रही है, एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं लेकिन बात नहीं हो रही है। वो इंसिडेंट बीते हुए 2 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक चुम की केयर की जा रही है। चुम दवाई लगा ली, चुम दवाई खा ली। ये क्या हो रहा है विवियन। ठीक है जो भी है, लेकिन अभी आगे बढ़ जाना चाहिए, जो हो गया सो हो गया। अभी टॉप 5 में जगह बनाओ सबसे पहले, उसके बाद अपने दोस्तों के बारे में सोचो भाई। तुम करणवीर की तारीफें सुनने के लिए ऐसा करोगे। सब एक्सपोज हो चुकी हैं बातें, सब एक्सपोज। और मैं ये देख रहा हूँ कि ज़्यादातर वीकेंड के वार पे अविनाश, हर मतलब ऐसे इंसिडेंट, बड़े बड़े जो इंसिडेंट हुए हैं, अविनाश सही होता है, लेकिन फिर भी इनको अक्ल नहीं आती। फिर भी शिल्पा, चुम, करण एक नैरेटिव बनाते ही रहते हैं पूरे हफ्ते, अरे ये तो बेवकूफ़ है, हा हा हा, बेवकूफ़ है। अरे ये कहाँ बेवकूफ़ों के चक्कर में पड़ा हुआ है ये विवियन।
और फिर जब वीकेंड का वार आता है तो सब चीज़ें सामने आ जाती हैं कि कौन बेवकूफ़ था, कौन क्या था। जो इनके काम आ जाए उस हफ्ते में वो इनके लिए सही है, उसमें दिमाग भी है। और जो उस हफ्ते इनके काम ना आए तो वो बेवकूफ़ हो गया। कितनी पीठ पीछे बातें करी हैं, क्या अविनाश ने और विवेक ने इन लोगों के बारे में बातें करी हैं इतनी? पीठ पीछे जितनी की ये लोग बात कर रहे हैं, रजत दलाल के बारे में भी बात कर रहे हैं और करण अविनाश ईसा के बारे में भी चुगली कर रहा है, पीठ पीछे बात कर रहा है। तो ये बातें कहीं फैली, नैरेटिव बड़ा हुआ, ये पीठ पीछे बात कर रहे हैं तो ये जस्टिफाई है, ये डिस्कशन हो रहा है। और यही बातें वो कर रहे होते तो क्या चल रही होती बातें सोशल मीडिया पे, अरे अरे देखो देखो पीठ पीछे बातें शुरू हो गई ये क्या दोगलापन है भाई, क्या दोगलापन है ये। मैं बोलता हूँ, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि चुम बोटास हारी नहीं है, वो जीत चुकी है। उसने जीता जिताया मैच अपने कब्जे में ले लिया, उसे कुछ नहीं मिला, टिकट टू फिनाले से हाथ धोना पड़ा है। और उसे अपनी गलती का एहसास नहीं, वो अपनी गलती जो कर बैठा है उसे कवर अप करने में लगा हुआ है कि मुझसे ये हो गया, कि मुझसे वो हो गया। आई एम सॉरी गाइज, सब ने इतना मतलब वहाँ पे टास्क किया, उसके लिए किसी को अगर चोट वोट लगी हो, कोई हर्ट हुआ हो, आई एम सॉरी गाइज। ये क्या फालतू की बकलोली है। खैर, आज हुआ श्रुतिका का बर्थडे और श्रुतिका को बाय बाय बोल दिया गया है। कम से कम एक इरिटेशन तो कम हुई, बहुत इरिटेट कर रही थी आज भी, सवाल उल्टे सीधे पूछ रही थी, क्यों उसकी सवालों का जवाब देना है। चलो खैर, अब तो मैं उसके बारे में बात भी नहीं करना चाहता, इतनी वैल्यू नहीं है उसकी। स्टेज पे खड़े होके भी उसने भाई इरिटेट करना नहीं छोड़ा, पका रही थी। उसके बाद इंटरफेयर बिग बॉस का ही होता है कि बेटा बाहर आ जाओ, यहाँ दो आदमी बेहोश हो चुके हैं तुम्हारी आवाज़ सुन के। उसे पता भी है कि मैं इरिटेट पैदा करती हूँ, इरिटेशन पैदा करती हूँ, लेकिन फिर भी वो पता नहीं कैसे ये सब सहन कर लेती है, फिर भी अपनी ज़बान पे लगाम नहीं लगाती। उसे लग रहा होगा कि वो मेरे जाने के बाद तो अंदर बड़े ही सैड होंगे लोग वहां पे करण को मजा आ गया कि साला कांटा चला गया मेरे बीच का, अब रंगरलियां मनाऊंगा बढ़िया करके चुम से। वो सोच रही होगी वो मेरे लिए तो पता नहीं क्या। भाई शिल्पा और करण उसे घंटा याद ना करें, और एक ही दिन याद किया होगा चुम ने, अगले दिन वो बाहों में होगी करण के, कर ले जा चुम, इसके हाथ भी नहीं आएगी। बस एक बार ज़रूर मिलेगी इससे, फ़ोटो वोटो आ जाएंगे सोशल मीडिया पे, उसके बाद वो घूमने निकल जाएगी वर्ल्ड टूर पे करण के साथ। ये करण करण का आज वो वाला सीन काट दिया, जो रजत से भी लड़ाई हुई थी, आपको याद ही होगा। अच्छा अच्छा अच्छा, दोस्तों एक ब्रेकिंग ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है दोस्तों। चाहत पांडे का इविक्शन हो चुका है दोस्तों, अभी अभी की ये लेटेस्ट अपडेट। दोस्तों चाहत पांडे का इविक्शन हो चुका है, चाहत पांडे का दोस्तों इविक्शन हो चुका है, बहुत बहुत बधाई आपको। देखिए दोस्तों क्या हुआ, झूठ का मुंह काला, इसको बोलते हैं झूठ का मुंह काला। हालांकि वो बहुत गोरी थी, लेकिन उसके झूठ का देखिए पर्दाफाश हो चुका है और वो इविक्ट हो चुकी है दोस्तों। अभी अभी लेटेस्ट अपडेट है ये कि चाहत पांडे को इविक्शन मिल चुका है। मतलब वीकेंड के वार पे सीधा सीधा, अगर मैं इसका मतलब एक और कहूँ कि इसका मतलब ये है कि रजत दलाल सेव हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, सोर्स के मुताबिक खबर यही है कि चाहत पांडे का इविक्शन हो चुका है। मैं बताऊं, अगर इस पर मैं अपनी मोहर लगाऊं तो 90% मैं बोल सकता हूं कि इविक्ट हो चुकी है, 10% का डाउट लग रहा है मुझे। तो इतना ज़रूर ख्याल में रखना, ध्यान में रखना कि 90% श्योर हूं कि चाहत पांडे का इविक्शन हो चुका है। और ये ज़रूर ज़रूर ये इंटरनल वोटिंग के तहत नहीं हुआ है, ये ज़रूर बाहर की वोटिंग के ही परिणाम इन लोगों ने लिए हैं। अगर उसका इविक्शन हुआ है तो ये तो हम सभी जानते हैं कि अगर इंटरनल वोटिंग कराएंगे तब तो रजत दलाल का जाना तय है, लेकिन ज़रूर मैं बोलूँगा कि बाहर की ही वोटिंग पकड़ी होगी। इन लोगों ने बहुत परेशान इस पूरे हफ्ते में
रजत दलाल को बहुत परेशान किया है इन लोगों ने, बहुत परेशान किया है। उसको बिल्कुल अलग थलग कर दिया है, उसके बेलन मारा गया है, उसके फल फ्रूट फेंक के मारे गए हैं, जग मारा गया है। तब इन लोगों को नहीं दिखता कि अरे वो लड़का है, उसको भी चोट लगती है। लेकिन लड़की के तुम मार के तो देखो, ना जेल हो जाए उसी वक्त। ये हुआ है उसके साथ, वो हंसते हंसते सह जा रहा है। मजबूत है तो क्या दर्द नहीं होता उसको? तो ये एक अच्छी खबर है रजत फैंस के लिए कि रजत फैंस रजत सेव हो चुका है और चाहत पांडे को इविक्शन मिल चुका है। इस वीकेंड के वार का मैं बोलूँगा सबसे बड़ी ब्रेकिंग अपडेट यही है। श्रुतिका को छोड़ो, वो तो जाने ही वाली थी, उसको तो टॉप 5 क्या, मेरे हिसाब से तो वो टॉप 10 में भी डिज़र्व नहीं करती थी। लेकिन किस्मत भी होती है ना, एक लुच्ची चीज़ होती है किस्मत, जिसका साथ देती है उसके लिए छप्पर फाड़ के क्या बरसता है धन, और जिसका साथ नहीं देती वो कितने भी घोड़े खोल ले, कितने भी दौड़ा ले, उसका कुछ नहीं होता। उसे बोलते हैं किस्मत। तो जो किस्मत किसके साथ है? चुम के साथ है, शिल्पा के साथ है, श्रुतिका, चाहत, इन 4 लोगों के साथ है जिन्होंने कुछ भी ना करके यहाँ तक आ गए। और वो लोग जो कर रहे थे कुछ गेम में, कुछ मज़ा आता था उनको स्क्रीन पे देख के, वो लोग कहाँ बैठे हैं? घर पे। उन पे टैग लगा दिए गए बोरिंग वाले, अनकंटेंट हैं भैया, कि ये तो कोई कंटेंट ही नहीं देते हैं। श्रुति का कौन सा कंटेंट भाई, उसका तो कंटेंट चाहिए भी नहीं वैसे, इतना इरिटेशन पैदा करती है। और ये जो कह रही थी कि वो बोलती ज़्यादा है, इरिटेट, भाई चाहत अगर अपनी पे आ जाए और जब ये इरिटेट करती है, इसका इरिटेशन लेवल तो और ज़्यादा हाई है। वो तो ये है कि अभी नॉर्मल आवाज़ में बात कर रही है, लेकिन जब ये बोलती है लड़ाई करते वक्त, तब इसकी आवाज़ सुनी है, हम सब ने सुनी है, झेला भी है इसको। हाँ मैं करूँगी, हाँ हाँ मैं करूँगी, ये सुना है हमने, ये खून निकले हैं हमारे कानों से भाई। तो दोस्तों, सबसे दिल को ठंडक देने वाली जो न्यूज़ है, अपडेट है, वो ये श्रुति का छी उसके बारे में, चाहत चाहत का इविक्शन हो चुका है। सबसे बड़ी ब्रेकिंग अपडेट, सबसे बड़ी न्यूज़। सब कुछ होने के बाद, सॉरी सूरी तेरी चोट तो नहीं लगी है, सब कुछ होने के बाद ये लोग बैठे हैं, विवियन, अविनाश एंड ईशा, और इन्होंने बातें की हैं, शॉर्ट कर लिया है जो भी है। लेकिन मैं बोलूँगा कि धागे टूटे हुए उन्हें जब जोड़ते हैं तो उनमें गांठ एक पड़ ही जाती है, जुड़ जाता है लेकिन वो गांठ जरूर पड़ जाती है। तो आगे अगर कोई ऐसा टास्क होगा, आगे कहीं पे पेच ऐसा कुछ फंसेगा कि अभी तो फैसला विवियन के हाथ में था, आगे जाके हो सकता है ईशा के या अविनाश के हाथ में हो, तो फिर वो भी सोचेंगे कि करना क्या है, करना क्या है। वो सोच, भाई अधिकार है उनको, क्योंकि तुमने नहीं सोचा उनके बारे में, तुमने सीधा अपना फैसला, तुम इमोशनल हो गए और उन लोगों ने तुम्हें फूल बना दिया, तुमने नहीं सोचा। मैं बोल रहा हूँ कि 15-20 लगभग वीडियो मैंने अविनाश के खिलाफ बनाई हैं जब उसने गलती करी थी, और उसको तो लगभग मैंने गालियाँ भी दी थी। लेकिन यहाँ देखो कि इमोशनल हो गया, ये थोड़ा सा कर दिया गया, मैं तो ये कहूँगा, क्योंकि सब लोगों ने जो उसके कान भरने शुरू किए हैं वो आप सबके सामने हैं। लेकिन चलो, ये तो ये कह रहे हैं, लेकिन अपने दोस्तों की भी तो सुननी चाहिए। वो चीख चीख के बोले नहीं तुम रिग्रेट फील मत करो, मत करो, ना करो, मत करो। लेकिन विवियन विवियन फिर कहाँ सुने भाई। चलो, जो होना था सो हो गया, जो होना था सो हो गया। ये लोग टॉप 5 में जा रहे हैं बिना किसी दिक्कत परेशानी के। अब मज़ेदार देखना ये रहेगा कि फिनाले जो टिकट टू फिनाले वाला जो टास्क है वो कैसे कराया जाता है, वो अब कैसे प्लान होता है, क्योंकि इसकी भी बहुत जल्द रिपोर्टिंग अब आनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी एक को टिकट टू फिनाले ना मिले। और मुझे लगता है कि अब वो अविनाश को मिलना चाहिए, क्योंकि जिसको चांस मिलने थे उनको मिल चुके, अविनाश को मिले। फिर अविनाश को जब वो टाइम गॉड बन जाएगा तब वो खींचे विवियन को और ईशा को, क्योंकि वो सही दिमाग चला पाएगा। यहाँ विवियन ने खुद माना है कि मैं अपना दिमाग नहीं चला पाया। इतना इमोशनल लड़कियाँ तो क्या है कि हर 12 घंटे में एक बार आंसू बहा लेती हैं, तो उनके आंसुओं पे जाओगे?
नहीं ना बॉस। इसीलिए मैं बोलता हूँ कोई भी फैसला एक गुस्से में नहीं लिया जाता है, और दूसरा जब तुम ज़्यादा इमोशनल हो तब नहीं लेना चाहिए। तो शास्त्रों में लिखा है, ये तो एक जनरल नॉलेज है, हम सबको पता है कि एक गुस्से में लिया हुआ फैसला गलत साबित होता है, और एक जब तुम इमोशनल हो तब वो बहुत बड़ा गलत फैसला होता है। लेकिन शुक्र है कि रियलाइज भी आई डोंट थिंक सो कि रियलाइज भी हुआ है। गलती मानने को तैयार नहीं है अभी अभी भी विवियन। गलती माननी भी नहीं चाहिए, जब बोल दिया कर दिया वो कांड, ठीक है भाई, जैसा तुझे मानना है वैसा तू मान, जैसा उसे करना था उसने कर दिया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ यहाँ पे कि विवियन अपनी गलती माने, उसने कर दिया, बस वो ये बोल सकता है कि जैसा तुझे मानना है तू वैसा मान के रख, मेरे दिल को जैसा मेरे दिल को ठीक लगा वो मैंने कर दिया, बात ख़त्म। बाकी वीकेंड के बार पे सलमान खान देख लेंगे, दिक्कत कहाँ आ रही है, ये होना चाहिए। अब ये अगर बोले यहाँ पे विवियन के मुझसे तो गलती हो गई, अविनाश अब मैं क्या ही करूँ, गलती हो गई यार मुझसे, तो फिर यहाँ दोगलापन दिखेगा मेकर्स को, फिर मेकर्स बेइज्जती करेंगे विवियन की वो अलग, कि विवियन फिर क्या है तुम्हारा यार दिमाग, बादाम उदाम भिजवाऊँ फिर क्या करवाऊँ, कुछ भी टॉन्ट मार सकते हैं भाई बिग बॉस। तो ठीक है, जो भी किया यहाँ पे जो हो गया सो हो गया, उस पर मट्टी डालो, लेकिन उसके बाद बस ये बयान मत देना कि मुझसे गलती हो गई। तो यह है दोस्तों अभी की अपडेट, सबसे बड़ी और मेजर जो पॉइंट रहे, फिर से माफ़िया मांगते हुए विवियन दिखाई दे रहे हैं, उसके इमोशनल वाले जाल में शुरू में ही फंसे हुए दिखाई दिए। उसके बाद अविनाश ने राह दिखाई, समझाया, और करण के मुंह से सच उगलवाया कि वो उसकी स्ट्रेटजी थी जब वो लेटी थी। ये पॉइंट प्रूफ हो चुका है, और वो सलमान खान ने भी उठाया है। श्रुतिका का इविक्शन हो चुका है, इरिटेशन कम होगी अब धीरे धीरे घर के अंदर। रजत दलाल को ये लोग बहुत कम समझ रहे हैं, उसको ऐसा समझ रहे हैं कि भाई इसको जनता बचा क्यों रही है, जनता पागल है क्या। दोस्तों बता दो इन कचरों को, इस शिल्पा को चुम को बता दो कि जनता फूल नहीं है। इनकी बहुत बड़ी भूल है अगर ये लोग जनता को ये बोल रहे हैं कि अरे ये जनता पागल है कि क्या है। रजत मैं बोलता हूँ इनको दोनों को बाहर निकालो, फिर इसे इन लोगों को पता चले कि जनता क्या है, बेवकूफ़ औरतें। और श्रुतिका के इविक्शन के बाद सबसे बड़ी ब्रेकिंग अपडेट ये है कि चाहत पांडे का इविक्शन हो चुका है। सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ ये है, मैं फिर से बोलूँगा कि चाहत पांडे का इविक्शन हो चुका है। बहुत बढ़िया, मज़ा आ गया ये बात सुन के। और दूसरा, चाहत पांडे का इविक्शन का मतलब ये है कि रजत दलाल टॉप 5 में जा रहा है। रजत दलाल टॉप 5 में जा रहा है, वेल डन। डिजर्विंग बंदे जाने चाहिए ना, टक्कर के बंदे जाने चाहिए। अब मजा आएगा जब रजत दलाल की फैंस, विवियन डी सेना के फैंस, और अविनाश के फैंस, करण के फैंस, ये चारों के फैंस जब आएंगे अपनी अपनी औजार लेके, तलवारें लेके, तब देखते हैं कि किस में कितना है दम। तो जोरदार मुकाबला होगा दोस्तों, तैयार हो जाइए घमासान युद्ध देखने के लिए। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।